हरे कृष्णा। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे इंद्र ग्यारस भी कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इंदिरा एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है। इसलिए इस एकादशी का भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के फल से भटकते हुए पितरों को गति प्राप्त होती है, साथ ही व्रत करने वाला स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम जी और तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए इंदिरा एकादशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। व्रत कथा को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार धनुर्धर अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी की कथा को सुनाया था। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अग्र दिया और खुशी से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि कार्य में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तथा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट बैठा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध में जो बच जाए उसको गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प निवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप भूमि पर शयन करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्रियों और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें।
नारद जी कहने लगे, राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही सर्वलोक जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा ने विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया और अपने पिता को निर्मित कर दिया। इससे उनके पिता को तुरंत ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधव तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से अपने सारे राजपाट को अपने पुत्रों के भरोसे छोड़कर स्वर्ग लोक को पधारे। बोलिए श्री तुलसी महारानी, श्री शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। हरे कृष्ण।